गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम सोल्व करेंगे रीडिंग पैसेज रूरल ट्रांसपोर्ट प्लान ऑफ प्रैक्टिकल एक्शन। और इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है 1 to 4 तो है येस नो नॉट गिवन, एंड 5 to 8 है नो मोर देन 3 वर्ड्स और ए नंबर, एंड 9 to 13 है हमारे पास नो मोर देन 2 वर्ड्स। तो फर्स्ट 4 क्वेश्चन हम रीड करते हैं क्या स्टेटमेंट गिवन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ए स्लो डेवलपिंग इकोनॉमी ऑफन कैन नॉट अफोर्ड सम रोड नेटवर्क स्पेशली फॉर दोज यूज्ड रिगार्डलेस ऑफ वेदर कंडीशन। एक स्लो डेवलपिंग इकोनॉमी मीन्स एक जो स्मॉल कंट्री है जिसकी इकोनॉमी डेवलपिंग है वो अफोर्ड नहीं कर पाते रोड नेटवर्क को, स्पेशली कौन से रोड नेटवर्क को जो कि वेदर कंडीशन की बजाय हमेशा यूज़ होते हैं, मीन्स वो वेदर कंडीशन पे डिपेंड नहीं करते। सेकंड है, रूरल कम्युनिटीज़ ऑफिशियल नो हाउ टू इम्प्रूव अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट टेक्निकली। रूरल कम्युनिटीज़ जानती हैं कि अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट को टेक्निकली कैसे इम्प्रूव किया जाता है। थर्ड है, द प्राइमरी एम ऑफ प्रैक्टिकल एक्शन टू इम्प्रूव रूरल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स इज मेंट टू इंक्रीज द ट्रेड अमंग विलेज। प्राइमरी एम क्या है प्रैक्टिकल एक्शन का? रूरल ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करना जिससे उनकी ट्रेड विलेज की ट्रेड इम्प्रूव हो सके, मीन्स वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके। फोर्थ है, लंका ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट प्रोवाइड सर्विस दैट प्रैक्टिकल एक्शन हाईली इन्वॉल्विंग। लंका ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट वो सर्विस प्रोवाइड करती है जिसमें प्रैक्टिकल एक्शन बहुत इन्वॉल्व है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से रीड करते हैं। ए पैसेज है हमारे पास, whilst the focus of national development plan in the transport sector lies heavily in the area of extending road network and bridge, there are still major gap identifying in addressing the needs of poor communities. नेशनल डेवलपमेंट प्लान का मेन फोकस क्या है? ट्रांसपोर्ट सेक्टर किस पे डिपेंड करता है? रोड नेटवर्क को एक्सटेंड करने पे और ब्रिज पे। उनका मेन फोकस है इन सबको इम्प्रूव करना। लेकिन फिर भी पुअर कम्युनिटीज़ को एड्रेस करने के लिए बहुत सारा गैप पाया गया है, क्योंकि वो पुअर कम्युनिटीज़ को एड्रेस नहीं कर पाते, मतलब उनकी जो भी उनकी नीड है उनको फुलफ़िल नहीं कर पाते। देयर इज़ नो नीड टू डेवलप एंड प्रोमोट द सस्टेनेबल यूज़ ऑफ अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड इंटरमीडिएट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दैट component of linkage of poor people with road network and other socio-economic infrastructure to improve their livelihood। तो एक नीड है डेवलप करने के, प्रमोट करने की अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट को, जिससे ट्रांसपोर्ट की जो कंप्लेंट हैं कि पुअर पीपल जो कंप्लेंट करते हैं रोड्स को लिंक करने की और इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की, ताकि वो अपनी लिवलीहुड को इम्प्रूव कर सके, इनसे एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। ए में हमारा कोई आंसर नहीं है। सेकंड देखो बी पैसेज, बी में क्या है? ऑन द अदर हैंड द डेवलपमेंट ऑफ ऑल वेदर्स रोड एंड मोटरेबल ब्रिज आर कॉस्टली फॉर ए कंट्री विद स्मॉल एंड स्टेंगेंट इकोनॉमी। डेवलपमेंट करना किसकी? रोड्स की और ब्रिज की बहुत कॉस्टली है उस कंट्री के लिए जो छोटा है और जिसकी इकोनॉमी कम है, मीन्स जिसकी इनकम कम है। इन एडिशन दीज इंटरवेंशंस आर नॉट ऑलवेज फेवरेबल इन ऑल जियोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट एनवायरमेंटली, सोशली एंड इकोनॉमिक। इसके साथ साथ जोग्राफिकल जो कंडीशंस हैं वो भी इसके फेवर में नहीं है, क्योंकि वो भी डिपेंड करती हैं किस पे? एनवायरमेंटल, सोशल और इकोनॉमिक। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसका आंसर यहीं पे है बी के अंदर। बी की स्टार्टिंग लाइंस में यही है, तो यहाँ से हमारा पहला आंसर क्या बन जाएगा? यस, ये फर्स्ट का आंसर है।
ओके, और फर्स्ट का क्या बनेगा आंसर? यस। सेकंड क्वेश्चन क्या था? रूरल कम्युनिटीज़ ऑफिशियल नो हाउ टू इम्प्रूव, कैसे इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं उनको इम्प्रूव करने की नॉलेज है भी या नहीं। इसी से आगे रीड करते हैं लास्ट फोर्थ लाइन से। रूरल कम्युनिटीज़ इन द हिल्स कैन बी एड्रेस्ड a lack of clear government focus and policies, गवर्नमेंट की का फोकस और पॉलिसीज की कमी, लैक ऑफ फिजिकल एंड इकोनॉमिक इंसेंटिव, फाइनेंशियली इंसेंटिव मीन्स पैसे की कमी, लैक ऑफ एडिक्वेट टेक्निकल नॉलेज एंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़, उनकी टेक्निकल नॉलेज की कमी और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ की कमी। और वहाँ पे क्या कह रहे थे? सुफिशेंट नॉलेज है उनके पास, और यहाँ क्या कर रहे हैं? लैक है। तो यहाँ पे इसका आंसर किसका है? सेकंड क्वेश्चन का। ओके, ये सेकंड का आंसर हो जाएगा। तो सेकंड का आंसर हमारा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो ये क्या आंसर होगा? नो। अब आया थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड है द प्राइमरी एम फॉर प्रैक्टिकल एक्शन टू इम्प्रूव रूरल ट्रांसपोर्ट इज मीन टू इंक्रीज ट्रेड अमंग विलेज। प्राइमरी एम मीन्स फर्स्ट एम क्या है? इसके प्रैक्टिकल इम्प्रूवमेंट करना। देखते हैं फर्स्ट एम है भी या नहीं। सी पैसेज रीड करते हैं। सी पैसेज में क्या है? वन ऑफ द मेजर काज ऑफ पॉवर्टी आइसोलेशन इम्प्रूविंग द एक्सेस ऑफ मोबिलिटी आइसोलेटेड पुअर पेस एंड द वे ऑफ एक्सेस टू मार्केट सर्विस एंड अपॉर्चुनिटी। मेजर काज क्या है पॉवर्टी का? इज आइसोलेशन। क्या है? आइसोलेशन। इम्प्रूव करना मोबिलिटी को, आइसोलेटेड पुअर्स पीपल को रास्ता दिखाना मार्केट के लिए कि वो एक चीज़ से एक जगह से दूसरी जगह जा सके, सर्विस अप्लाई करना, प्रोवाइड करना और अपॉर्चुनिटीज़ देना उन्हें मूव करने की। बाय इम्प्रूविंग ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करके पुअर पीपल आर एबल टू एक्सेस मार्केट वेयर दे कैन बाय और सेल गुड्स फॉर इनकम। अगर उनको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को इम्प्रूव किया जा सके जिससे पुअर पीपल अपने गुड्स को, प्रोडक्ट्स को बाय भी कर सके और सेल भी कर सके मार्केट में, और उस पैसे से अपने एसेंशियल्स नीड जैसे हेल्थ और एजुकेशन को पूरा कर सके। नो प्रॉपर रोड और व्हीकल्स मीन्स वुमेन चिल्ड्रन आर फोकस्ड टू स्पेंड मैनी आवर्स ईच डे अटेंडिंग टू देयर मोस्ट बेसिक नीड्स सच एज कलेक्टिंग वाटर एंड फायर फूड। प्रॉपर रोड ना होने की वजह से स्त्रियां और बच्चे अपना अधिकतम समय अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने में लगाते हैं, जैसे पानी इकट्ठा करना और लकड़ियाँ इकट्ठा करना। दिस वैल्यूएबल टाइम कुड बी यूज्ड टू टेंड क्रॉप, केयर ऑफ फैमिली एंड स्टडी टू डेवलप स्मॉल बिजनेस टू जनरेट मच नीडेड इनकम। इस कीमती समय को कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं? क्रॉप्स में, फसलों का यूज़ करके, फैमिली की केयर करके और अपने पढ़ाई में ध्यान लगा के या स्मॉल बिजनेस आइडियाज़ को डेवलप करके, जिससे वो ज़्यादा इनकम कमा सके। सी में हमारा आंसर नहीं है। डी में देखते हैं। वैसे तो प्राइमरी एम देखना है हमें। फिफ्थ डी पैसेज में भी मुझे प्राइमरी एम तो नहीं देखा, लेकिन मेजर प्रायोरिटी दिखा है। देखो सेकेंड लाइन क्या है, स्टार्टिंग से रीड कर लेते हैं। विदाउट रोड रूरल कम्युनिटीज़ आर एक्सट्रीमली रेस्ट्रिक्टेड। रूरल कम्युनिटी क्या है? रेस्ट्रिक्टेड की गई है। कलेक्टिंग वाटर एंड फायर फूड एंड गोइंग टू लोकल मार्केट इज़ ए ह्यूज टास्क। उनको मनाही थी रोड्स पे जाना रूरल कम्युनिटीज़ का, इसलिए पानी को इकट्ठा करना और लकड़ियाँ इकट्ठा करना ही लोकल मार्केट्स और लोकल मार्केट जाना ही उनके लिए बहुत बड़ा काम था। देयरफॉर इट इज़ अंडरस्टैंडेबल दैट कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड इज़ मेजर प्रायोरिटी फॉर मैनी रूरल कम्युनिटी। रूरल कम्युनिटी के लिए मेजर प्रायोरिटी क्या थी? रोड की कंस्ट्रक्शन करना। देयरफॉर प्रैक्टिकल एक्शन इज हेल्पिंग टू इम्प्रूव एक्सेस, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ and rehabilitation of short rural roads, small bridges, culvert and other transport related function
इसलिए प्रैक्टिकल एक्शन क्या था, रोड्स की कंडीशन को इम्प्रूव करना, ताकि छोटे छोटे रोड्स को बड़ा बनाया जा सके, उन छोटे या छोटे छोटे रोड अलग से जो गांव से निकलते हैं उनको कंस्ट्रक्ट किया जा सके, स्मॉल ब्रिज बनाए जा सके, और ट्रांसपोर्ट रिलेटेड अदर दूसरे काम भी किए जा सके। ठीक है। द एम टू यूज़ दिस मेथड टू एनकरेज कम्युनिटी ड्राइवन डेवलपमेंट, इसका मेन एम क्या था, कम्युनिटी ड्राइवन डेवलपमेंट को एनकरेज करना। दिस मीन्स विलेज कैन इम्प्रूव देयर ओन लाइफ थ्रू बेटर एक्सेस टू मार्केट, हेल्थ केयर, जिस एंड इकोनॉमिक एंड सोशल अपॉर्चुनिटी एज वेल एज ब्रिंगिंग इम्प्रूव सर्विस एंड सप्लाइज ऑफ नॉन असेसिबल विलेज। इसका मेन एम क्या था, जिससे विलेज के लोग अपनी लाइफ्स को इम्प्रूव कर सकें और बेटर एक्सेस कर सकें, यानी मार्केट जाने के लिए बेटर फैसिलिटी ले सकें और अपनी हेल्थ और एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकें, और अपॉर्चुनिटीज़ मिले उनको ताकि वो अपने पैसे को इंक्रीज़ कर सकें। इसके साथ साथ वो ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो दूसरे गाँव में भी सप्लाई कर सकें। देखो डी पैसेज हमने पूरा रीड किया, कोई आंसर नहीं। ई में देखो, ई में भी देखो लास्ट में एक आंसर गिवन है, क्या है, मुझे लास्ट की लाइन में दिखा है, लैक्रा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट। प्रैक्टिकल एक्शन इज आल्सो an active member of many national and regional networks through which exchange of knowledge and advocating based on action research are carried out. That one conspicuous example is Lanka Organic Agriculture Movement. प्रैक्टिकल एक्शन क्या है, इसका एक्टिव मेंबर बनना, किसका, नेशनल और रीजनल नेटवर्क का, जिससे वो अपनी नॉलेज एक्सचेंज कर सके एक दूसरे के साथ, और एक्शन रिसर्च इसमें काम कर रहा है। और इसका एक मेन एग्जाम्पल क्या है, लंका ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट। तो ये तो हमारा फोर्थ का आंसर है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे, किसमें, ई लाइन में। इट मीन्स हमारा जो थर्ड का आंसर है वो क्या है, नॉट गिवन, और फोर्थ का तो हमारा गिवन है ही। ठीक है, तो फोर्थ ऑलरेडी गिवन है कि उसमें क्या भी रखा था कि लंका ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिसमें प्रैक्टिकल एक्शन इन्वॉल्व है। यही स्टेटमेंट हमें ई पैसेज में गिवन है। तो हमारे पास थर्ड का आंसर तो क्या होगा, नॉट गिवन, एंड फोर्थ का क्या होगा, यस। अब 5th to 8 नो मोर देन 3 वर्ड्स हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द फर्स्ट ड्यूटी फॉर मैनी रूरल कम्युनिटीज़ टू रीच अनरेस्ट्रिक्टेड डेवलपमेंट। फर्स्ट ड्यूटी क्या है रूरल कम्युनिटीज़ की, जिससे वो अनरेस्ट्रिक्टेड डेवलपमेंट कर सकें। और ये क्वेश्चन तो अभी हमने पढ़ा था डी पैसेज के अंदर, क्या था, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। डी पैसेज की में पढ़ा था ना हमने, थर्ड लाइन के अंदर। ये कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ये हमारा फिफ्थ का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट वॉज द न्यू आइडिया टू हेल्प पुअर पीपल कैरी देयर गुड्स सच एज वेजिटेबल एंड चारकोल टू मार्केट फॉर सेल्स। क्या वह एक नया आइडिया कौन सा था पुअर पीपल के लिए, जिससे वो अपनी वेजिटेबल और चारकोल को ईजिली मार्केट में सेल कर सकें। फिफ्थ रीड क्या, देखो ई की स्टार्टिंग लाइन में, प्रैक्टिकल एक्शन एंड कम्युनिटीज़ वी वर्क विद कॉन्स्टेंटली क्राफ्टिंग एंड ऑनरिंग न्यू आइडिया टू हेल्प पुअर पीपल। प्रैक्टिकल एक्शन और कम्युनिटीज़ लगातार क्या कर रही हैं, उनको नए नए आइडिया दे रही हैं पुअर पीपल्स को। साइकिल ट्रेलर हैव प्रैक्टिकल बिजनेस यूज टू, साइकिल ट्रेलर भी एक क्या है, प्रैक्टिकल बिजनेस है, हेल्पिंग पीपल टू कैरी देयर गुड्स सच एज वेजिटेबल एंड चारकोल। तो हमारा सिक्स्थ का आंसर क्या है, साइकिल ट्रेलर्स। ये हमारा सिक्स्थ का आंसर बन जाएगा। सेवंथ क्वेश्चन क्या है,
What service put at the end of rural people social isolation in श्रीलंका? श्रीलंका में सोशल आइसोलेशन के दौरान गांव के लोगों को कौन सी सर्विस दी गई? पहले तो हम श्रीलंका ढूंढते हैं, ठीक है। श्रीलंका मिल गया तो इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो देखो श्रीलंका मिल गया मुझे, ई की 6th लाइन में है श्रीलंका। श्रीलंका communities have been able to start a bus service and maintain roads along with its travel। और उससे पहले क्या है, थोड़ा उससे पहले, with practical action how श्रीलंका communities have been able to start। श्रीलंका ने क्या स्टार्ट किया था? एक बस सर्विस की स्टार्ट की थी लोगों के लिए। ये बस सर्विस, ये 7th का आंसर स्टार्ट बन जाएगा, ठीक है। अब 8th क्वेश्चन रीड करते हैं। 8th क्या है? 8th स्टेटमेंट है व्हाट सॉल्यूशन हैड बीन अप्लाइड फॉर पीपल हु लिव इन रिमोट माउंटेन एरिया फॉर गेटिंग फूड टू मार्केट। कौन सा सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया उन लोगों के लिए जो रिमोट मीन्स जो पर्वतों में रहते हैं, ताकि वो अपना फूड ला सके। कहाँ से? मार्केट से। तो देखते हैं इसमें एफ पैसेज में है, 4th लाइन देखो क्या है। द जर्नी कैन टेक, नहीं यहाँ से स्टार्ट, प्रैक्टिकल एक्शन हैव डेवलप्ड एन इंजीनियस सॉल्यूशन कॉल्ड एन एरियल रोप वे। इट कैन आइदर ऑपरेट बाय ग्रेविटेशनल फोर्स और विद द यूज ऑफ एक्सटर्नल पावर। उससे पहले क्या दे रखा है, स्टार्टिंग से रीड करते हैं। एफ में फॉर पीपल हु लिव इन रिमोट माउंटेन एरिया गेटिंग फूड इन मार्केट इन ऑर्डर टू अर्न इनफ मनी टू सर्वाइव ए सीरियस इश्यू। वो लोग जो माउंटेन में रहते हैं उनके लिए फूड प्राप्त करना मार्केट से और अपनी लिवलीहुड के लिए इनफ मनी ऑब्टेन करना जिससे ज़िंदगी अच्छी जी सके, एक सीरियस प्रॉब्लम है। हिल्स आर सो स्टीप एंड ट्रैवलिंग डाउन इज डेंजरस। जो हिल्स स्टीप्स हैं और ट्रैवलिंग नीचे करना बहुत डेंजरस है, ख़तरनाक है। ए पोर्टर कैन हेल्प बट दे आर एक्सपेंसिव। एक पोर्टर हेल्प कर सकता परंतु वो कॉस्टली है। इट वुड स्टिल टेक आवर्स इवन ए डे। यह कई बार कई घंटे और मोस्टली टाइम एक पूरा दिन भी ले लेता है कभी कभी। द जर्नी कैन टेक सो लॉन्ग देयर गुड्स आर स्टार्ट टू पैरिश एंड टू बिकम वर्थलेस एंड लेस। और ये जर्नी इतनी लंबी होती है कि जो गुड्स होते हैं वो ख़राब होना स्टार्ट कर जाते हैं और रास्ते में गिर भी जाते हों, इसलिए लेस भी हो जाते हैं। प्रैक्टिकल एक्शन हैव बीन डेवलप्ड एंड इंडिजियस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एन एरियल रोप वे। इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है? एरियल रोप वे। तो ये हमारा एन एरियल रोप वे, ये किसका आंसर बन जाएगा? 8th का। उसके बाद जो क्वेश्चंस है 9 to 13 क्या है? बिसाइड नॉर्मल ट्रांसपोर्ट टास्क चेंज आल्सो इम्प्लीमेंटेड टू ट्रेलर इन दीज वर्कशॉप आर रिक्वेस्टेड टू बाय व्हेन इट इज़ यूज मेडिकल इमरजेंसी और मूवेबल। मेडिकल इमरजेंसी हो और मूवेबल मीन्स क्या हो? मूवेबल। देखते हैं मैं मूवेबल क्या मिलेगा। देखो जी पैसेज के अंदर 4th लाइन, दिस साइकिल ट्रेलर आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स बाय लोकल प्रोड्यूसर एज एम्बुलेंस एज मोबाइल शॉप। मोबाइल शॉप मीन्स मूवेबल शॉप्स। तो मूवेबल के लिए तो मोबाइल वर्ड गिवन है, तो आंसर क्या बन जाएगा? शॉप्स। ये किसका आंसर होगा? 9th का। 10th रीड करते हैं। 10th क्या है? एम्बुलेंस इज मेड फ्रॉम मेटल। एम्बुलेंस मेटल से बनाई गई विद रबड़ व्हील्स एंड ड्राइवर बाय अनदर बाईसाइकिल। दूसरी बाइकल से चलाया। व्हेन पुट विद ब्लैंक इन टू व्हील्ड एम्बुलेंस द पेशेंट कैन स्टे कंफर्टेबल। जब कुछ में क्या ऐड करते हैं जिससे पेशेंट कंफर्टेबली बैठ सकता है, तो देखते हैं क्या ऐड करते हैं। टू व्हील्ड
नाइन्थ, जहाँ पे हमने नाइन्थ पढ़ा था उसी से आगे रीड करते हैं। देखो ये रहा जी पैसेज में फर्स्ट लास्ट सेकंड लाइन में, द टू व्हील्ड एम्बुलेंस इज मेड फ्रॉम मेटल, माउल्डेड मेटल विथ स्टैंडर्ड रबर टायर व्हील। यह मेटल की बनी है और रबड़ के टायर हैं उसके अंदर। द बेड सेक्शन कैन बी पैडेड विद कुशन टू मेक पेशेंट कंफर्टेबल। पैडेड किसके साथ? कुशन के साथ, ताकि पेशेंट कंफर्टेबल हो सके। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? पैडेड विद कुशन भी डाल सकते हैं और कुशन भी डाल सकते हैं। ठीक है, नो मोर देन 3 वर्ड्स है ना। अगर 1 वर्ड होता तो ओनली कुशन, अदरवाइज 3 है तो पैडेड विद कुशन आ जाएगा। ठीक है, अब 11th क्वेश्चन रीड करते हैं। 11th स्टेटमेंट क्या है? एंड विच अनदर ब्लैंक कैन सिट ऑन केयरिंग फॉर द पेशेंट इन ट्रांसपोर्ट जर्नी। उसके साथ कौन बैठता है पेशेंट के साथ? पेशेंट के साथ तो नॉर्मली फैमिलीज़ वाले बैठते हैं। चलो देखते हैं क्या बैठते हैं। जहाँ रीड किया था उसी से आगे, while the seat section allow a family member to attend the patient during transit। एक जगह से दूसरी जगह जाते टाइम पेशेंट के साथ कौन होता? अ फैमिली मेंबर। तो ये किसका आंसर बन जाएगा? अ फैमिली मेंबर 11th का। ओके, उसके बाद 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन क्या है? इन ऑर्डर टू डिसमेंटल और अटैच अदर इक्विपमेंट। उसको डिसमेंटल मीन्स अलग अलग पार्ट्स कर देना उसके, और अटैच और के साथ दूसरा इक्विपमेंट अटैच करना, एंड असेंबलिंग और असेंबल करना। ब्लैंक इज डिज़ाइन, उसके लिए क्या डिज़ाइन किया गया? देखते हैं क्या डिज़ाइन किया गया उसके लिए। जहाँ रीड किया था उसी से आगे देखो, ए डेडिकेटेड बाईसाइकिल इज नीडेड टू पुल द एम्बुलेंस ट्रेलर so that community member do not need to go without the bicycle, they depend upon their daily lives। ए joining assembling के लिए क्या यूज़ किया है? joining mechanism allow easy removal and attachment। एक joining mechanism allow करता है ताकि वो ईजिली तो रिमूव कर सके और उनको अटैच कर सके। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा इसका 12th का? मैकेनिज्म। ये हमारा किसका आंसर होगा? 12th का। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है 13th। 13th क्या स्टेटमेंट है? लेटर एज यूजर सजेस्ट ब्लैंक, ए ब्लैंक हैज़ बीन एडेड टू गिव प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के लिए क्या ऐड किया गया है? प्रोटेक्शन के लिए ऐड किया गया, देखो क्या है। इन रिस्पॉन्स टू यूजर कमेंट्स ए कवर हैज़ बीन डिजाइंड दैट कैन बी एडेड टू गिव प्रोटेक्ट। क्या ऐड किया गया है? अ कवर डिज़ाइन किया गया और प्रोटेक्शन के लिए उसको ऐड किया गया है। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाली लाइन है ना, ये कवर, ये किसका आंसर बन जाएगा? 13th का। ठीक है, ये था हमारा रीडिंग पैसेज जो हमने सोल्व किया है। आप इसको कर लेना और अच्छे से, ज़्यादा टफ नहीं था। ट्रू फॉल्स और फिलिंग द ब्लैंक्स ही थे। आप इसको ईजिली कर सकते हैं, और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे, गुड नाइट एंड स्टे सेफ।